नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जो है घरेलू भक्तों के लिए है। और कई आपने देखा होगा घरेलू भक्त जो होते हैं कि वो जो उनके गुरु महाराज जो होते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, दूर का भी हो, तो वो सिखाते नहीं, उन्हें कुछ बताते नहीं है, पर वो गुरु धारण तो हो जाता है उनका। और उन्हें पूरी विद्या पता नहीं होती है, क्योंकि वो उनके साथ रह ही नहीं पाते, वो अलग है इस तरीके से। और कई बार जो गुरु होते हैं बताते भी नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो कोई हो, बताते नहीं है वो ज़्यादा। बस गुरु बना दिया, फिर उसको बता दिया कि भाई अपना पूजा पाठ करता है, जो जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसा करके वो अपना निकल जाते हैं। तो जबकि कोई बने तो उसको पूरी विद्या बतानी चाहिए, कम से कम प्रैक्टिकल ना कर सके तो कम से कम अपने वैसे उसके बारे में एक जानकारी दे दे, मतलब बता के तो होना चाहिए। क्योंकि चेला बना रहे हो तो उसको जानकारी तो दो कम से कम। तो बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं कि जो अपने आप को नहीं मिल पाते हैं, और कमेंट्स भी आते हैं उनके, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप भी सीखें तरीके से तो आपको भी आएगा। तो धीमे धीमे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। और रस्सी आती जाती है ऊपर तो सीट पे पड़त निशानी, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से जब प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सीखने से सब कुछ होता है, कोई भी काम असंभव नहीं है, थोड़ा टाइम बेशक लग जाए। तो जो मैं बात बता रहा था, तो कई लोग बताते नहीं कुछ भी किसी को भी। तो अब उसमें जो है मैं जो बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ जो कि हुई थी। ऐसे ही लोग थे, वो बेचारे अनजान थे, मतलब गुरु धारण वगैरह सब कर रखा था, पूजा पाठ भी करते थे, तो और भेंट पूजा भी दिए आते थे, मतलब होली दिवाली भी इस तरीके के लोग थे बेचारे, पर उन्हें पूरा ज्ञान मिला नहीं था। तो अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। तो उनके घर में मान लो कोई समस्या आ गई, तो उनका मतलब ऐसा था घर में जो लोग थे कि उनको दिख जाता था कुछ ना कुछ, मतलब महसूस हो जाता था सपने में कि कोई कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो उस गणित से लगा लेते थे कोई चीज़ अंदर आई है। तो अब वो आई तो प्रार्थना करने लगे अपने भगवान से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो पता ही नहीं था उन्हें कि हटाएँ कैसे, क्या करें क्या नहीं करें। तो वो भगवान का नाम लेके अपने सो रहे थे, यानी कि इस तरीके से सोते में उनको अचानक, अब आप ये सुनने की बात है बहुत ज़रूरी, कि जो मतलब भक्ताई भी नहीं जानते, ये उनकी बात है, जो कि नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं घरों में। वो ये नहीं कि वो घूम रहे हैं कहीं भगत बनाते, वो खुद ही अपनी पूरा ज्ञान नहीं था उनको, मतलब हल्के थे वो। तो वहाँ पे जो आया, ये बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान लगा के सुने, तो कोई उनको काफ़ी तगड़ा सा जैसे होता है व्यक्ति, इस तरीके का दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगा ये है कौन। तो उसने आते के साथ ही जो उनके घर की दहली होती है उसमें मतलब कोहनी मारी दोनों, बहुत तेज़ की मारी मतलब। तो अब वो सपने में, मतलब थोड़ा सा सपने में भी आदमी डरता है, सपने पे अपना जोड़ तो होता नहीं है कि क्या दिख जाए क्या नहीं। तो उन्होंने मारी उसमें कुछ ऐसा, और उनसे बोला फिर उन्होंने कि मैं जो है कलुआ पवन हूँ, ऐसे करके उनको बोला कि। तो वो चक्कर काट कर, पर बात उससे कर रहे वो भी कि महाराज कह रहे जो भी चीज़ आई है मैं इसको पकड़ के ले जा रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो उनके मुँह से मतलब सपने में भी निकला कि महाराज आपका जो भोग पानी होगा दूंगा, हम दे देंगे, मतलब क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वो बकरा लेता है कि ये लेता है। उन्हें यही पता था कि ये जो है वैसा जानवर लेता है जो इस्लाम में बैन है, उन्हें ये पता था कि बाबा यही लेते हैं। तो फिर उन्होंने उनको मतलब सपने में घूम के जैसे जाने लगे, फिर घूम के बोला कि मैं इस चीज़ को ले जा रहा हूँ, और इन दोनों चीज़ों में से आप जो भी दोगे मेरे को, मैं वो स्वीकार करूँगा आपकी तरफ से। क्योंकि उनके पिताजी के भी पिताजी बताते हैं कि वो ज़्यादा जानकार थे, जो कि बता के नहीं जा पाए, मतलब उनको तो ऐसे जैसे दादा होते हैं कई घरों में, और वो बता नहीं पाते अपने बच्चों को, तो वो पूरा जो ज्ञान ख़त्म होता चला जाता ऊपर से। पर कलुआ पवन जो है वो मानते होंगे उनके दादा को, क्योंकि वो दादा ने उनको ही पूजा होगा अच्छी तरीके से, तो इसलिए। और हो सकता है कि उनके घर में वो दोनों तरीके से कर लेते हों। तो फिर वो जब सपने से उठे तो उन्हें लगा कि हाँ जो चीज़ थी, क्योंकि जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी घर में परेशानी आ रही थी लोगों में, वो भी ख़त्म हो गई साथ के साथ, सुबह उठते के साथ सारे बढ़िया हो गए। तो ये भी कलुआ पवन की शक्ति है। कई बार कलुआ पवन सपने में भी चीज़ को हटा के ले जाते हैं, अगर आपका दिल साफ़ है और सच्चा है तो। चाहे आपको भक्ति आती हो ना आती हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप भक्ति हो मतलब हवन कुंड रचाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिल आपका सही होना चाहिए, तो कलुआ पवन वो देखता है और पूरा तरीका भी बता के जाता है। अब उनको दोनों चीज़ बता दी उनने, यानी इसलिए बता दी कि ये फंसे ना, कि अगर वो करेंगे तो भी मैं मंजूर कर लूँगा, अगर बकरा करते हैं तो भी मैं मंजूर कर लूँगा, इस तरीके से। पर पूरी बात उनको नहीं पता लगी आज तक भी कि वो हस्तिनापुर वाली जो बता रहा था और ये क्या थी। तो कई लोगों पे ऐसे भी कलुआ पवन हैं कि जो दोनों में से कुछ भी कर लें चल जाता है। तो धन्यवाद, आपको ये नई जानकारी है, किसी ने बताई नहीं होगी।
तो ये इस तरीके की है जो कि खुद कलुआ पवन को ही मान लो, अगर सपने में आके बता रहे और वो चीज़ हट जाती है, आपको फ़ायदा हो जाता है, तभी तो आप मानेंगे। और अगर वो बोल गया और आपको कोई शांति ना मिली तो आप नहीं मानोगे कि कोई और चीज़ बोल गई, ऐसा होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आशा करता हूँ काफ़ी जानकारी ले। और ये कलुआ पवन की ताकत है, और इस तरीके का कलुआ पवन देवता है कि जिसकी मारी हलाल है, हम यही कहते हैं, सोरो खाइसो ये हो, भीड़ दानव हो या मनिया देव हो, इनकी मारी हमेशा हलाल होती है। तो इनका कोई टक्कर लेने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छे लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें। धन्यवाद।